बताओ मुझे। नंबर तो अभी दिक्कतें रहती है हमारे। हाँ वो तो सारी बातें हो गई, वो तो तुम्हें समझा दिया, बता दिया। आगे कैसे क्या बोला? तुम्हारा सवाल ये है कि घर में मेरे पैसे गायब हो जाते, मेरे घर में से, तो तुम्हें लग रहा है कि कोई ऐसा जिन, कोई भूत प्रेत पैसे गायब कर देता। देखो मैं इस विषय पे तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ भैया, हमारे पास ऐसे बहुत केस आते हैं, तो मैं तुम्हें ये तो बात नहीं कह सकता बिल्कुल भी और कदापि कि कोई जिन है, कोई प्रेत है तुम्हारी सेब अलमारी में से तुम्हारे कहीं से पैसे ठा के ले जाता है और वो गायब कर देता है। ऐसी कहानियाँ सुनने में बहुत आती हैं कि जिसके घर में पैसे पाए गए, वहाँ से पैसे गायब हो गए या किसी ने ठा लिए। एक तरीका तो मैं समझता हूँ कि कोई भी तंत्र क्रिया के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से संबंधित आपके पैसे एक तरीके से तो गायब होते हैं, और वो गायब होने का तरीका ये है, किसी तांत्रिक ने, किसी भी मुल्ला मौलवी भगत ने किसी भी रूप प्रारूप से आपके घर परिवार में क्रिया कर दी है और वो चीज़ छोड़ दी, चाहे उसमें जिन छोड़ा, चाहे उसमें प्रेत छोड़ा, मशान का, शमशान का, चाहे उसमें तुम्हारे घर के पितरों को बांधा, उल्टा करा, कुछ भी करा, XYZ, उसने नेगेटिव क्रिया कर दी तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्य बिगाड़ने के लिए, तुम्हारे रिश्ते बिगाड़ने के लिए, शारीरिक रूप से कष्ट प्रदान करने के लिए, ताकि घर किसी भी तरीके से उन्नति ना कर सके, ना बढ़ सको। तो उसमें क्या होएगा, जब चीज़ शरीर में घुसेगी तो बीमारियां रहनी शुरू हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो जब बीमारियां रहनी शुरू होगी तो आप डॉक्टर के जाओगे। जब आप डॉक्टर के जाते हो तो जो वो अलमारी में पैसे रखे हैं ना, उन्हीं में से निकाल के लेके जाते हो और डॉक्टर को देकर। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी क्रिया के अंदर चले हुए भूत प्रेत वो तुम्हारे पैसे इस तरीके से तो खर्च करवा सकते हैं कि अन्य अन्य प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी बना के, जगह जगह बैठ के दर्द बना के, कभी डॉक्टर कहेगा ये वाला टेस्ट करवा के लाओ, ये 5,000 का है, कभी डॉक्टर कहेगा ये वाला टेस्ट करवा के लाओ, ये 2,000 का है, कभी अब यहाँ दर्द हो गया, अब नाभि के नीचे घूमता दिखाई दे रहा है कुछ, अभी मेरे सिर घूम रहा है जी, अब सिर की जांच करवाओ। तो पैसा लगता है उन सब चीज़ों में, खर्चा होता है वहाँ जो आपकी मेहनत की कमाई थी, जो आपके बच्चों के भविष्य में लगने वाली थी, उनकी पढ़ाई लिखाई में लगने वाली थी, या आपके परिवार की उन्नति में लगने वाली थी। खर्चा होता है इस तरीके से, बर्बादी होती है इस तरीके से। अगर आप ये कहें कि हाँ किसी ने हम पे क्रिया करवाई है भैया और हमारे घर में पैसा नहीं रुक रहा, तो मैं ये बात मान सकता हूँ कि पैसा नहीं रुक रहा होगा, भाई बीमारी में लग रहा है, क्योंकि उसने बीमारी इतनी बना रखी है शरीर में, जगह जगह बैठता है, डॉक्टर को एक जगह का इलाज करवाते हैं, फिर दर्द दूसरी जगह शुरू हो जाता है, फिर उसका इलाज करवाने जाते हैं, फिर वो कहीं तीसरी जगह जाके बैठ जाता है। कई बार तो कहीं ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर एक ही चीज़ के और दर्द जब भी नहीं जा रहा। पता ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो इसमें कोई जिन पैसे नहीं खा रहा, ना कोई जिन गायब कर रहा। एक बात सुनिए, मैं ये मानता हूँ जरूर कि हाँ तुम्हारे पैसे किसी भी क्रिया के द्वारा इस तरीके से तो खत्म हो सकते हैं घर में कि जो पैसा तुम्हारी घर की उन्नति में लगना चाहिए था, तुम्हारे बच्चों की उन्नति में लगना चाहिए था, उनके भविष्य को आगे अच्छे तरीके से बनाने के लिए लगना चाहिए था, वो तुम्हारी बीमारियों में लग रहा है भूत प्रेतों की वजह से। जिसको डॉक्टर सिर्फ जांच करवाओ जा रहे हैं, उसमें जांच मतलब आ ही नहीं रहा कुछ, जब है ही नहीं कुछ, तो वहाँ अन्य अन्य टेस्टों में पैसे खर्च होते हैं। तो इस तरीके से तो तुम्हारे घर की बर्बादी होती है। ये बात तो मैं मानता हूँ कि वो अलमारी में रखा पैसा बाहर चला जाता है अनावश्यक रूप से इन दर्दों में, जो कि है भी नहीं बीमारी। तो ऐसे तो तुम कहीं ना कहीं डाउन जाते हो, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये वाली बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई जिन पैसे ठा के ले गया या कोई प्रेत तुम्हारे पैसे ठा के ले गया। इसके पीछे कोई और भेद हो सकता है। जय शनि।